झाड़ू आराम से एक चीज डेट शीट आ गई तुम्हारी बस चुप हो जाओ मैं पहले अटैक कर लूंगी तो ज्योग्राफी है हां ये कितना अलग नहीं ना छोटा सा बराबर इंग्लिश का ज्योग्राफी का से आ गई डेट शीट फिर कोई इस डेट शीट के बारे में नहीं सोचना 10 दिन पहले आ जाएगी फालतू की बात ना ध्यान रहेगा ये बता 19 को भी का पहला पेपर है मेरा सीबीएसई वाला ने खासकर नु यूट्यूब पे वीडियो पाऊंगी सीबीएसई की ने ये गलती कर दी ये कर दिया गलती करती हाँ तो सीबीएसई बिगेस्ट न्यूज व्यूज हो गए वो मतलब समझे है ना ये सीबीएसई में घटा ये चल रहा है एचबीएसई बेरा भाई एचबीएसई वाला ने फालतू सोचना है नहीं 15 दिन पहले आऊंगी उससे पहले डेट शीट के बारे में सोचना है नहीं सीबीएसई वाले बड़े बड़े जल्दी कर ई और जी में इंटरसेक्शन ई और जी में इंटरसेक्शन जैसे ई बाय जी निकालना है पी ई इंटरसेक्शन जी बाय में पी जी तो ई इंटरसेक्शन जी निकालेंगे ना इंटरसेक्शन जी निकालेंगे ई और जी में कॉमन क्या है 3 है मैं नु हूं 5 भी है ई और अच्छा मन वो 3 और 5 है बिल्कुल ए फेयर डाइज रोल्ड सैंपल स्पेस के अंदर 1 से लेकर 6 तक नंबर है लिख रखा है फेयर डाइज रोल्ड वो बाय में पुट करने के लिए जो बाय में नहीं बाय में भी तो कुछ ना कुछ पुट कराएंगे बाय में 6 पुट कराएंगे प्रोबेबिलिटी अभी देख इंटरसेक्शन जी वो है तेरे पास टोटल 6 एलिमेंट है 2/6 आ गई ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी अच्छा पीजी कितने एलिमेंट है मधु कितने एलिमेंट है जी में 4 8 देख लिया करते 4 हैं टोटल 6 है 6 कितना है ये टोटल नीचे वो कहाँ ऊपर दे रखा सेगा है बुक में कहाँ है वो मैंने क्यों कर बनाया सैंपल स्पेस दे रखा है कित दे रखा है दे रखा है मेरा बस अरे दे तो रखा है कित दे कुछ ना कुछ पड़ गया डाई में 6 को रख रहे तेरा कुछ ना हो जी टाइम पास कर चलो एफ एफ बाई निकाला ऊपर क्या होगा एफ इंटरसेक्शन ई बाय में क्या होगा पीई एफ और ई में इंटरसेक्शन एफ और ई में इंटरसेक्शन कितना नहीं निकाला जी के भी 2 है ठीक है ई बाय ई बाय एफ तो था वो एफ बाई हो अच्छा अरे उल्टा हो सीधा हो गया काम चलो कोई ना 4 थे यो सेकंड पार्ट का था यो फर्स्ट पार्ट का पढ़ लिया कोई ना एफ इंटरसेक्शन ई में कितने हैं 3 है 3 आया कॉमन तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/6 आई पी की कितनी है 3/6 6 कट गए 1/3 है सारे निकालने ये उल्टे सीधे सब
ई बाय एफ भी निकालना है या क्या होती है, एफ बाय ई निकालना है, यो निकल गया, जी ई बाय जी निकालना है, यो निकल गया, जी बाय ई भी निकालना है। ले दो पार्ट ये हो जाएंगे, और मैं लिख दूं ई इंटरसेक्शन एफ बाय में पी एफ, ई और एफ में कॉमन बता, ई और एफ में एफ इंटरसेक्शन या एफ, हाँ 1/6, पी एफ की वैल्यू, दो एलिमेंट हैं टोटल 6, 2/6, 6 1/2 इसका आ गया। चलो जी इंटरसेक्शन ई बाय में पी, जी और ई में कॉमन की है, जी और ई में कॉमन कितना था, जी और ई में कॉमन 2 थे, 3 और 5, 2/6 तो ऊपर आओगा, और पी ई 3/6, 6 कैंसिल, 2/3 आ गया आंसर। इतना आसान। थर्ड पार्ट ठीक है मधु, समझ में आ गया? टाइम कितना हो गया है? 7 मिनट हो गए हैं? 4:30। अरे दो दिया। मैं बुक में देखूं ई यूनियन एफ, पी ई यूनियन एफ बाय जी, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, यो पूरा एक मान लो, यो पूरा दूसरा मान लो, ऊपर क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन करते हैं ना, ऊपर इनका दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब पी ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ, और बाय में पी जी। तो ई यूनियन एफ जो है वो अपन पता है, कौन निकाल लो, यो आ गया ना सर, मैं यो इंटरसेक्शन करा गया ऊपर दोनों का, बाय में पी जी। ई यूनियन एफ निकालो, ई यूनियन एफ का और जी का अगर इंटरसेक्शन देखना है ना, तो ई यूनियन एफ निकालना पड़ेगा। ई और एफ का यूनियन आया है तेरा 3, ना 1 3 2 और 5 यो आया, और जी है तेरा 2 3 4 5। ई यूनियन एफ यो जी यो है, इनमें कॉमन देख लो के है, 2 आया कॉमन, 3 आया कॉमन, 5 आया कॉमन, 3/6 तो ऊपर हो गया, और 4/6 नीचे हो गया, 6 तो 6 घट के 3/4 आ गया। जो है ई और एफ का इंटरसेक्शन बाय में जी, ये पूरा एक, ये दूसरा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, और बाय में पीजी, इंटरसेक्शन एफ ई और एफ में इंटरसेक्शन के है 3 का ना, यो आ गया अपना 3, और जी के है यो है, इन दोनों में कॉमन के 1/6 ऊपर आओगा। पीजी की वैल्यू कितनी है, 4/6, 6/6 1/6। मतलब हमने इसको पहले इसको निकालना पड़ेगा और फिर जाके इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। जैसे ई यूनियन एफ निकाला मैंने, यूनियन कैसे निकाला अगर बताए रखिए, ई यूनियन एफ निकाला
फिर उसका जी के साथ इंटरसेक्शन निकाला। ई यूनियन एफ निकालने के लिए ई और एफ के एलिमेंट को एक में डाल दिया। ई यूनियन एफ निकालने के लिए ई सेट के और एफ सेट के एलिमेंट को एक ही सेट में डाल दिया। चलो, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। हाँ, boy भी हो सकता है, girl भी हो सकता है। If a family has 2 children, उस family के अंदर 2 children हैं, तो what is the conditional probability that both are girls। और given में ये 2 condition है, given में जो है ये 2 पार्ट हैं, और निकालना ये एक के है, और given में ये 2 पार्ट हैं। तो उस हिसाब से पहले तो सैंपल स्पेस बनाओ। 2 चिल्ड्रन हैं, तो जो एच टी टी एच सुना है, ये इसको एक नहीं मानते आप। पहली बारी में हेड, दूसरी बारी में टेल, पहली बारी में टेल, दूसरी बारी में हेड, इसीलिए ये अलग अलग है। नू नहीं है कि भाई कि इनको एक के मानेगा कि एक हेड है एक टेल है जी, ये तो एक के हुए ना। पहली है दूसरी का भी तो चक्कर है ना, कि पहली बाय एच दूसरी बाय टेल, नू है उसमें भी। ये नू नहीं है कि बॉय और गर्ल और बॉय को तू नू से मान लेगा जी, एक लड़का एक लड़की, नू लिखो या नू लिखो ना। आडाइयो यंगेस्ट, क्वेश्चन में यंगेस्ट लिख रखा है, हाँ फर्स्ट पार्ट में है। यंग और ओल्डर का भी तो चक्कर हो जाएगा ये वर्ड, इसीलिए तुम्हें ये दोनों लिखने पड़ेंगे। सैंपल स्पेस में तो सब आएंगे जो जो पॉसिबल है। तो यंग और ओल्डर का चक्कर है, इसीलिए दोनों बॉय भी उसके हैं, दोनों गर्ल भी उसके हैं। एक बॉय मन माने पहले बॉय होया और फिर गर्ल, पहले गर्ल हुई और फिर बॉय, इस तरह से 4 बनेंगे। नू नहीं है कि तू इसको एक ही मान के बैठेगा, नू तो इसको भी एक ही मानता तू। हेड टेल वाले में पहले दूसरे का चक्कर है, बॉय गर्ल वाले में छोटे बड़े का चक्कर है। चलो, दोनों बॉय, पहला बॉय दूसरी गर्ल, पहली गर्ल दूसरा बॉय और दोनों गर्ल। अब ए डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, बोथ आर गर्ल्स। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैंने। अच्छा, और बी में मान रहा हूं द यंगेस्ट इज ए गर्ल। क्या निकालना है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन में क्या दे रखा है, बी, गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो यंगेस्ट वाला गिवन है, मतलब बी वाला गिवन है। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन बाय में पी। चलो एक बार इनकी वैल्यू तो निकाल सेट के रूप में। ए की वैल्यू बोथ आर गर्ल, ए तो सेट बना जी जी बना, बी सेट बना यंग माने छोटा, तो छोटी यंगेस्ट इज ए गर्ल। हाँ, छोटी गर्ल कौन कौन सी में है, छोटी गर्ल होगी जब वह दूसरी बारी में पैदा होगी तो छोटी हो जाएगी। वह पहली बारी में हो या ना हो, दूसरी बारी में जरूर होनी चाहिए गर्ल। इसमें है, इसमें गर्ल छोटी है ना, पहले बॉय होया फिर गर्ल हुई, इसमें छोटी है गर्ल, इसमें भी छोटी है गर्ल। तुमने ना कोई जी पहली बारी में गर्ल कोई ना, छोटी तो है या दूसरी तो हो गया ना छोटी, तो ये दोनों आएंगे। इंटरसेक्शन आ गया जी जी, 1/4 होगी ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, पीबी की 2/4, 1/2 आ गया। यंगेस्ट इज ए गर्ल, और वो ओल्डेस्ट बोलते तो पहले वाला जी होना चाहिए। जल्दी
सी मान लूं मैं, अगले को थर्ड को सेकंड पार्ट को एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। एक हो जाओ या दो हो जाओ, एक वाली भी या दो वाली भी, तीनों आऊंगी। इसको छोड़कर, दोनों बॉय को छोड़कर ये तीनों आऊंगे इस सी के अंदर। एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, एक हो जाओ या दो हो जाओ। बी जी जी बी जी जी। तो अब हमने निकालनी है ए बाय सी। अब की बार ए देखिए दोनों पार्टा में ए जरूर है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों पार्टा के विद रिस्पेक्ट। तो सेकंड पार्ट जो था वो सी था, उसमें ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन एक है 1/4। पीसी की वैल्यू 13। An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false, 200 difficult true false और 500 easy MCQ, 400 difficult MCQ, दो है। If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? Given में यो दे रखा है, अपना मान लेंगे ये भी। एक बार वो टेबल के रूप में एक बार इनको सभी को लिख दें, इजी डिफिकल्ट क्या चक्कर है इनका। यहां मैं लिखूं ट्रू फॉल्स को और फिर मैं यहां लिखूं एमसीक्यू को। ट्रू फॉल्स के दो टाइप के क्वेश्चन है, एक तो है डिफिकल्ट, हाँ ए इजी और डिफिकल्ट। पहले मान के चल मैं इजी लिख लूं, फिर मैं मान के चल डिफिकल्ट। ट्रू फॉल्स इजी कितने हैं? 300 और ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट है 200। एमसीक्यू इजी है 500, डिफिकल्ट है 400। टोटल 800 तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूरा एक क्वेश्चन बैंक है, ये उसमें तो एक क्वेश्चन निकाला जाएगा, इमनू नहीं बेरा कौन सा निकल जाए। इजी 800 है, डिफिकल्ट 600 है और पूरा टोटल ऐड करोगे 1400 टोटल क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के अंदर। मतलब नु तो मैंने बेरा लग गया बाय में 1400 पुट करना मैंने, बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 1400। तो अभी ए और बी देखते हैं किसको मानना है। मैंने ए में मानू हूं जो भी ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी हां इसको मानू मैं, इट विल बी an easy question। ठीक है, अच्छा बी को मानू हूं मैं इट इज मल्टीपल। कानू बुक में देखूं ए बाय बी निकालना है ना। देखते ना नीचे वाले की समस्या कभी भी ना आवे, इस चीज की गारंटी है। बी ने देख इट विल बी एमसीक्यू, एमसीक्यू कितने हैं टोटल? एमसीक्यू कोई स्पेशल ना पूछा है, एमसीक्यू डिफिकल्ट या इजी, सिर्फ एमसीक्यू पूछा है। एमसीक्यू में 500 और 400 900 आएंगे टोटल।
ये वाला कोई आड़ा नूना लगा रखा है उसने कि डिफिकल्ट कितने हैं या इजी। डिफिकल्ट और इजी के बारे में ना पूछा, सिर्फ एमसीक्यू लिख दिया। एमसीक्यू में तो यो भी आओगा यो भी आओगा, नीचे तो लिख दिया तने 900/1400 आ गया तेरा सुन में, नीचे वाले की तो कोई दिक्कत ना आवे तने थोड़ी बहुत दिक्कत ऊपर होगी। चलो एयर बी में कॉमन इम्नो तो है नहीं भाई, एयर बी में कॉमन फिर मैं सेट बनाऊं फिर बी बनाऊं फिर नू आड़ बना ही नहीं सकते डायरेक्ट कॉमन देख। ए के है, ए है इजी क्वेश्चन और बी है एमसीक्यू, दोनों में कॉमन देखते हैं। जो इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, इनका इंटरसेक्शन देख ले। जो इजी वाली लाइन में भी हो, इजी एमसीक्यू 500 है, 500 इजी में भी आवे है और एमसीक्यू में भी आवे है, इन दोनों में कॉमन 500 आया। ऊपर 500/1400 लिखना है। ए इवेंट है इजी क्वेश्चन, इबुन स्पेशल थोड़ा ना बोले भाई इजी उससे का होना चाहिए, बस इजी बोले आपने। वीजी में तो भाई साहब 800 क्वेश्चन है, फिर इसने बीम बोले एमसीक्यू, फिर एमसीक्यू तो आप समझ गए 800 तो लेने नहीं, तो इनमें कॉमन 500 आ गया। जो एमसीक्यू भी है और जो इजी भी है दोनों में कॉमन 500 आ गए, तो अपने काट दो। इजी as well as MCQ. Given that two numbers appearing on throwing two dice are different. Given दे रखा है, बेशक चेक कर ले given। given तो जरूर लिख रखा है भाई साहब, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आओगी तो given तो जरूर लिखना मिलेगा। 14वें में अच्छा पहला तो ये सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट है, वो बनाते को नहीं आप, बस हम समझा है इसमें। तो बेड़ा क्या तो भाई 2 डाई हैं 36 से बने। A given that two numbers appearing two dice are different. मैंने नू बता 36 दिमाग में आगे ना 1 है जो यो जो 1 है, ये 2 है, ये क्या है सेम, पहले डाई पर भी दूसरी डाई पर भी सेम, और सेम ये लेने को नहीं, उसने को यार 2 numbers appearing on the dice are different, दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब इस सेम वाली लाइन को छोड़कर इसमें कितने आने चाहिए, इसमें आने चाहिए 30, क्योंकि ये 6 हटेंगे, 3 3 4 4 5 5 6 हटेंगे, इसमें आएंगे 30, आगे 30 बनाता को नहीं, आगे ना 30। इनमें बी ना समझाऊं, बी ने ये दे रखा पढ़ ले। सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस फॉर, ये तो बेरा है तुम जो तो करे लोगे सम। डाई सिंगुलर, डाइस प्लूरल, यो नोटिस करा तो ना डाइस लिख रखा हो एक से ज्यादा हो, अरे एक की बात हो तो डाई लिखा मिले है। चलो ऊपर इंटरसेक्शन के निकालना है। गिवन इन्हों बता, गिवन ए है कि बी है? ए है गिवन, मतलब बी वाई निकालना ना, गिवन वाला तो वाई के बाद में है। बी इंटरसेक्शन ए वाई में पी ए, इंटरसेक्शन दोनों में इंटरसेक्शन मेरा गया होगा। पहला तो मैं यो 4 सम 4 आना चाहिए, ले आ गया सम 4, 3 बनेंगे तो 2 2 तो है को ना। हाँ मतलब इसमें बी में तो है ना, 2 2 बी में तो है, ए में कोई नहीं, वो तो बी में तो है।
इन दोनों में कॉमन युवा होगा और युवा होगा, क्योंकि उसमें दो दो तो है को नहीं कॉमन आने के लिए 2/36 तो ऊपर आया और पीए 30/36 1/15 होगा आंसर। पंद्रहवां अब के बाद डाई लिख दिया, एक है, एक है, 1 2 3 4 5 6 ये एक्सरसाइज आज इस संडे ना है टेस्ट, क्यों पेपर है देखो मेरा कोई ना मैं तो लूंगा टेस्ट। मेरा है ना शनिवार में ले लूंगा पेपर में की पार तोड़ देगी। कौन से पेपर है ये? प्री बोर्ड जनवरी में आ गया। हाँ मैं तो दिसंबर में होना है। जनवरी प्रैक्टिकल है। वो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जनवरी में प्रैक्टिकल है, एक पेपर है। फिर रेगुलर तैयारी ना करो, संडे को टेस्ट देना है, मतलब कोई शनिवार ने रात में तैयारी करेगा बस संडे टेस्ट रेगुलर तैयारी करा करें। किस चीज का लोगे? इसका साल में बस स्कूल में एग्जाम आएगा टेस्ट होगा। रुक जाओ, सारा काम ना हो पाओगा, जल्दी करो। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोविंग ए डाई, एस के बन गया मैं बता रहा हूँ यार। if a multiple of 3 comes up, सैंपल स्पेसियो ना बने आगे पढ़ो। यूं कहे अगर 3 का मल्टीपल आ गया ना तो वो डाई को दोबारा फेंकेंगे। 3 का मल्टीपल मतलब समझो, 3 का मल्टीपल 3 और 6, नू का मैं 3 आ गया तो डाई को दोबारा फेंक देंगे। 3 के साथ 1 भी आ सके, 3 के साथ 2 भी आ सके, 3 के साथ 6 तक भी हो सके। अच्छा 6 भी तो 3 का मल्टीपल है, 6 आ गया तो दूसरी बार ये फिर डाई को थ्रो कर देंगे। 12 हो गया। ये 3 के मल्टीपल के सिवा कोई नंबर आ गया तो कोइन को टॉस कराएंगे, पढ़ ले। इफ एनी अदर नंबर टॉस है कोइन, 1 है, 1 के साथ एच भी आ सके, 1 के साथ टी भी आ सके, 2 के साथ एच भी आ सके, 2 के साथ टी भी हो सके, 3 इसमें आ लिया, 4 के साथ एच हो सके है, 4 के साथ टी हो सके है, 5 के साथ एच हो सके है। समझ रहे हो? बन गया, पढ़ ले। ये मन है, ये बी वाला ए और बी में कॉमन बता जल्दी। कोइन शोज ए टेल, ए तो है, ए तो देख यो ए मा होगा, यो ए मा होगा, यो ए मा होगा, ए मा होगा ना, जो जो टेल वाले हैं वो सब ए में। एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, कम से कम एक डाई 3 शो करेगी।
300 करे 3 आना तो ऊपर है, कम से कम एक डाई 300 करे, दोनों कर दो चाहे एक करो, ये किस में आओगी बी में। कम से कम एक डाई पर 3 आए, दोनों आप आ जाओ चाहे एक पा जाओ, एक आपके भी तो है 6 3 भी तो एक है ना, 6 3 भी वह 7 है उसमें, और इसमें ही हो कुछ कॉमन है ना है इनमें तो 0 2 2 4 2 6 2 8 20 टोटल 20 है सैंपल स्पेस 0/20 और पीबी की वैल्यू ये हो 7/20 जीरो आंसर आओ। कोई ना टेस्ट को नहीं पढ़ांगे, ठीक है। ये देख पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला है, ए इंटरसेक्शन की वैल्यू तो पता को नहीं तने है ना, पी बी की वैल्यू जरूर दे रहा है 0 है, बाय में 0 होती है, ऊपर चाहे कुछ भी हो इसकी वैल्यू देखिए अगला पी ए बाय बी इक्वल टू पी बी बाय ए, फॉर्मूला लगा ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी बी इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए बाय में पी ए। भाई साहब ये कट जाएंगे, ये सेम में होगा, ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए और पी बी बराबर है, इसका मतलब ए और बी बराबर आने चाहिए ना, डी 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 आ गया, एक्सरसाइज कंप्लीट, बंद करिए।